Dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जी हाँ सेकंड अकाउंट्स के बारे में, जो कि है रियल अकाउंट्स। क्या होते हैं बच्चों रियल अकाउंट्स? वो सारे अकाउंट्स बेटा जो कुछ ऐसी चीज़ों से संबंधित हैं जिनको मनी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ों के अकाउंट्स, कुछ ऐसी थिंग्स के अकाउंट जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी बिजनेस की, ऐसे अकाउंट्स को हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। ज़्यादातर इनका रिलेशन प्रॉपर्टी से ही होता है या फिर कुछ ऐसी टर्म से जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। ये अकाउंट कौन से हैं? कैश खुद एक मनी है, इसलिए कैश अकाउंट को रियल अकाउंट कहा जाता है। प्रॉपर्टी के और कौन से अकाउंट है जिन्हें रियल अकाउंट में शामिल किया जाता है? वो है फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट्स और बिल्डिंग। मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर, ये सब की सब बिजनेस की प्रॉपर्टी हैं, इसीलिए इन रियल अकाउंट में शामिल किया जाता है। एज पर डिस्क्रिप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ, रियल अकाउंट वो होते हैं जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है, जिनके मूल्य को मनी में मापा जा सकता है, वो अकाउंट्स रियल अकाउंट कहलाते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रूल बहुत सीधा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा रूल्स मैंने आपके सामने लिखा है और ये रूल है कि जो चीज व्यापार में आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जैसा कि नाम से ही विख्यात है, व्हाट कम्स इन द बिजनेस। बिजनेस में क्या आया वो डेबिट। बिजनेस से क्या गोज आउट हो गया, क्या बाहर चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बाहर निकल गया बिजनेस से वो क्रेडिट हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्या चीज बिजनेस में आ रही है डेबिट होगी, क्या चीज बिजनेस से निकल जाएगी क्रेडिट होगी। एग्जांपल हमारे सामने है, सपोज कीजिए हम फर्नीचर खरीदते हैं और फर्नीचर की मनी वैल्यू है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का हम फर्नीचर खरीदते हैं। जब फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर आएगा बिजनेस में। जैसे फर्नीचर बिजनेस में आएगा, पहले तो इसे पहचानेंगे कैसे? फर्नीचर है, फर्नीचर एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है तो उसका लिंक बनता है रियल अकाउंट से। आपको पता है ना, सारे प्रॉपर्टी अकाउंट रियल अकाउंट है, और फर्नीचर एक प्रॉपर्टी है, इसका लिंक बनता है रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट का नियम है, अगर कोई चीज आएगी तो डेबिट। प्रॉपर्टी देखते हैं, आपने टारगेट करना है, फर्नीचर प्रॉपर्टी है, फर्नीचर बिजनेस में आ गया, ये डेबिट हो जाएगा। क्या चला गया बिजनेस से? अगर आप उसके बदले में कैश दे रहे हैं तो कैश आपके पास से चला गया, वो क्रेडिट हो जाएगा। जी बेटा, फर्नीचर अकाउंट्स शुड बी डेबिटेड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बिकॉज इट कम्स इनटू द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में आया है। क्या आपके पास से चला गया है? आपने दिया है, कैश शुड बी क्रेडिटेड। कैश चला गया है आपके पास से, इसलिए वो क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में से आउट हुआ है। एंट्री किस तरह बनाएंगे? मेन है जनरल एंट्री को समझना। किसी भी अकाउंट को पहचानने के लिए आपने एसेट पहचानी, फर्नीचर है, आपने एसेट पहचानी, बिल्डिंग है, आपने एसेट पहचानी कि वो हमारे पास मशीन है। अगर ये बिजनेस में आए तो जो चीज आई है डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए क्रेडिट नहीं लिखते हैं, क्रेडिट के लिए हम टू वर्ड का यूज करते हैं। जो चीज आई है वो डेबिट, जो चीज निकल के बिजनेस से चली गई है वो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। इतनी एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैंने रूल लिख दिया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया है वो डेबिट हो गया, जो चला गया वो क्रेडिट हो गया। इस तरह बच्चों जनरल एंट्री बनाने का ये रूल है। अगर मशीनरी खरीदते, मशीनरी आती तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग खरीदी जाएगी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चों अब हम पढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि रियल अकाउंट कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट। जी हाँ, जिस तरह हमने पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन देखा, उसी तरह से बड़े पेशेंस के साथ हमें क्या करना है, रियल अकाउंट का क्लासिफिकेशन स्टडी करना है। रियल अकाउंट की क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में किया जाता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। वन इज टेंजिबल रियल अकाउंट, अनदर इज इनटेंजिबल रियल अकाउंट। जी हाँ, जैसा कि नाम से विख्यात है टेंजिबल रियल अकाउंट। दीज आर द अकाउंट्स, ये वो अकाउंट्स हैं, ऑफ दीज थिंग्स, दोज थिंग्स विच कैन बी टच्ड, सीन, मेजर्ड, फेल्ट, परचेज एंड सोल्ड एक्सेट्रा। ये उन चीजों के अकाउंट्स हैं। टेंजिबल कौन सी हैं? जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। उन चीज़ों को हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ये उन एसेट्स के अकाउंट हैं, उन थिंग्स के अकाउंट हैं जिन्हें छुआ, देखा, माप सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। उन चीज़ों के अकाउंट रियल टेंजिबल अकाउंट कहलाते हैं।
जी हाँ, कैश मनी में मेजर होती है, फर्नीचर की वैल्यू मनी वैल्यू होती है, मनी में मेजर किया जा सकता है, बिल्डिंग, स्टॉक एक्सेट्रा के अकाउंट, जी हाँ, इस तरह की प्रॉपर्टीज के अकाउंट टेंजिबल अकाउंट कहला सकते हैं। इन्हें हम टच सकते हैं, मनी को, कैश को हम गिन सकते हैं, टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, फैक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, फर्नीचर को भी टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इस तरह से इन चीज़ों के अकाउंट जो है वो टेंजिबल रियल अकाउंट कहलाते हैं। एक चीज़ और नोट करने वाली बात है बच्चों कि बैंक अकाउंट कभी भी टेंजिबल अकाउंट, कभी भी रियल अकाउंट में काउंट नहीं होता, क्योंकि बैंक का अकाउंट अगर किसी कंपनी का है तो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आर्टिफिशियल, जी हाँ, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर चला जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट, ये बात नोट करने वाली है, बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट। बैंक अकाउंट एक रियल अकाउंट नहीं है। बैंक में कहोगे कि पैसा पड़ा पर पैसे को मनी में इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं। बैंक या तो किसी एक पर्सन का सेविंग अकाउंट है तो भी वो व्यक्ति या प्रोपराइटर से रिलेटेड है, प्रोपराइटर के नाम में आएगा, मोहन सेविंग अकाउंट, सोहन सेविंग अकाउंट। अगर वो किसी कंपनी का है तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अकाउंट आर्टिफिशियल कंपनी का अकाउंट कहलाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट कहलाएगा, इसीलिए उसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर काउंट किया जाता है बैंक अकाउंट को, ना कि रियल टेंजिबल अकाउंट के अंदर। अब आते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। इनटेंजिबल टेंजिबल को टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल को नाम से विख्यात है कि टच नहीं कर सकते। ऐसे चीजों के अकाउंट, ऐसी एसेट्स के अकाउंट, ऐसी थिंग्स के अकाउंट विच कैन नॉट बी टच्ड, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, बट ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ दिस थिंग्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, परंतु इनकी वैल्यू को मनी में लगाया तो जा सकता है। दोबारा बताता हूं बेटा, इंटेंजिबल ऐसी चीजें हैं जिन्हें टच नहीं कर सकते, हाँ, इनको मनी में मेजर किया जा सकता है इन एसेट्स को, और इसीलिए इन्हें इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। कैसे? गुडविल है, अब गुडविल तो एक रेपुटेशन है एक बिजनेस की, कहां टच कर सकते हैं गुडविल को? हाँ, महसूस किया जा सकता है, इन्हें फेल्ट किया जा सकता है, ये महसूस होती हैं, मनी में मेजर होती हैं। गुडविल रेपुटेशन है, गुडविल की वजह से कुछ कंपनियों के कुछ शेयर्स जो है वो महंगे बिकते हैं, जिनकी गुडविल अच्छी है उनकी मार्केट वैल्यू है, इसलिए उनके शेयर की वैल्यू होती है, उनकी चीज़ों का नाम होता है, उनकी चीज़ें अच्छा प्राइस देकर अच्छा मुनाफे के साथ बिकती हैं। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो असल में टच नहीं की जा सकती, जिन्हें महसूस किया जाता है और इनकी मनी में वैल्यू को लगाया जा सकता है, इनके कारण व्यापार को फायदे होते हैं। तो ये कौन सी है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। तो मेरे बच्चों, मैंने कर दिया है क्लासिफिकेशन रियल अकाउंट का टेंजिबल और इंटेंजिबल के अंदर। अब इन्हें बार बार रीड कीजिए, बार बार स्टडी कीजिए और नोटबुक में नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।